क्या आपने कभी किसी पुरानी बिल्डिंग में रात गुजारी है? ये कहानी सुनने के बाद में आप कभी नहीं चाहोगे कि कोई किसी पुरानी बिल्डिंग में हम कोई रात गुजारे। तो चलिए देखते आज की इस नई कहानी को। अरुण नाम का एक बंदा था। अरुण एक क्लर्क था, सरकारी कैटलॉग डिपार्टमेंट में काम करता था। और अरुण जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था वो बिल्डिंग 1960 में बनी थी और उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे ऑफिस था, उसके ऊपर वाले कमरे में रिकॉर्ड रूम था और उसके ऊपर वाले कमरे में एक डॉक्यूमेंट रूम बना हुआ था जहाँ पुरानी केस से जुड़ी फाइलें और बंद पड़े रजिस्टर रखे जाते थे। और इस रूम में कोई भी नहीं जाता था सिवाय साल में एक बार, क्योंकि जब वहां पर फाइलें ट्रांसफर करनी होती थी। और वहां के लोग कहते थे कि रात में उस मंजिल पर कभी भी मत जाना, वहां पर फाइलें अपने आप हिलती है और रूम के अंदर कोई चलता रहता था, ऐसा लोगों का मानना था। और अरुण उस टाइम पर हंस देता है और लोगों की बातों को ऐसे मजाक में ले लेता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि डॉक्यूमेंट रूम सिर्फ पुराने फाइलें नहीं छुपा रहा था और कोई बड़ी चीज भी छुपा रहा था। और ऐसा एक दिन आता है जब अरुण को रात में ड्यूटी लग जाती है। बिजली का काम हो रहा था तो उसे कहा गया था कि सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, तब तक वहीं पर रहो। रात के 10 बजे वो फ्लोर पर पूरी खामोशी छा गई थी और वहां पे जो फैन घूम रहे थे उन फैन की आवाज भी बहुत कम हो गई थी और उन फाइलों से एक पुरानी सी ऐसी गंध आ रही थी। 10:45 पर अरुण का ध्यान गया कि डॉक्यूमेंट रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। और ये अजीब था क्योंकि डॉक्यूमेंट रूम हमेशा लॉक ही रहता था, क्योंकि वो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता था। लेकिन उसने सोचा कि कोई स्टाफ भूल गया होगा और जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजे को हाथ लगाया, उसी वक्त उसे एक छोटी सी आवाज अंदर से आई, जैसे एक कागजों के ऊपर कोई चल रहा हो। तब अरुण ने आवाज लगाई कि कौन है, तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा तो बंद कर दिया लेकिन उसके कानों में सरसराहट अब भी गूंज रही थी। और 11:30 बजे अरुण को वही आवाज दोबारा से सुनाई दी और इस बार उसे आवाज बहुत तेजी से आई क्योंकि उसे लगा कि कोई फाइल के पान पलट रहा हो। तब अरुण टॉर्च लेकर अंदर चला गया। डॉक्यूमेंट रूम बहुत ही बड़ा था। रूम में बहुत अंधेरा था, टूटी अलमारियां थी और बहुत ज्यादा धूल थी और उससे ऊपर दीमक लगी बहुत ज्यादा रखी हुई फाइलें थी। उसने पूरे डॉक्यूमेंट रूम में टॉर्च घुमाई लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसने अचानक से एक कोने में एक शेल्फ रखा हुआ था, उसे उसने किसी को हिलते हुए देखा। तब अरुण ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और टॉर्च को उधर फेंका, लेकिन जब रोशनी वहां पहुंची तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। उसे लगा कि हवा की वजह से धूल उड़ रही होगी, लेकिन रूम में तो सारी खिड़कियां बंद ही थी, तो हवा कहां से आई? अरुण की नजर एक लकड़ी की पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसने देखा तो उस अलमारी का ताला आधा टूटा हुआ था। जिज्ञासा में आके उसने वो ताला खोल दिया और अंदर एक फाइल रखी हुई थी जो बहुत पुरानी थी। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, केस नंबर 1994, रूम नंबर 39, डेथ रिपोर्ट। अरुण ने यह नाम पढ़कर उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। अरुण ने उस फाइल का नेक्स्ट पेज ओपन किया तो उसने देखा सब्जेक्ट फाउंड डेड इनसाइड डॉक्यूमेंट रूम, नो साइंस टू फोर्स एंट्री, रूम वाज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। आखिरी 3 लाइन पढ़कर उसकी रूह कांप गई। अब उसने और 3 लाइनें पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था, विक्टिम फाउंड इन सिटिंग पोजीशन सराउंडेड बाय स्क्रैचेस फाइल। अरुण ने वो फाइल बंद कर दी। उसका दिल तेजी से धक धक करने लगा और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि रूम का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। और उसी वक्त अरुण की नजर दरवाजे की तरफ गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। वहां पे एक साया था जो ना हिल रहा था ना डुल रहा था। अरुण ने उसे आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन वो साया हिला भी नहीं और ना उसने कोई रिप्लाई दिया। अरुण ने कहा, भाई अगर कोई है तो बोलो। और उसी पल वो साया उसे घुटने पर झुकता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई बैठ रहा हो, ठीक उसी पोस्चर में जैसे फाइल में लिखा हुआ था, विक्टिम फाउंड इन सिटिंग पोजीशन। अरुण का शरीर पूरा ऐसा ठंडा पड़ गया था और जैसे उसने पलक झपकाई तो साया वहां से जा चुका था। अरुण ने वापस नीचे जाने का सोचा और जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, पता नहीं कब पर उसके पैरों में एक फाइल रखी हुई थी
1994 वाली। जब उसने वो फाइल उठाई तब वहां पे एक उसके अंदर से एक कागज नीचे गिर गया और कागज पर एक लाइन लिखी हुई थी और जिस पर लिखा था डोंट लॉक द डोर। अरुण ने वो फाइल गिरा दी और वहां से भाग गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तब दरवाजे के बाहर ठीक एक लंबा सा और पतला सा इंसान खड़ा था। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरा उसका नीचे झुका हुआ था और उसके बाल पूरी तरह से भीग गए थे और उसने अपने हाथ में एक पुरानी फाइल पकड़ रखी थी। अरुण की टॉर्च उसके चेहरे पे गई तब उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट थी। तब अरुण पीछे हटने लगा और वो बंदा अरुण के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों का कोई आवाज नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो कदम अपने आगे बढ़ रहा था तब उसकी आवाज और सांसें भारी हो रही थी। अरुण पीछे जाकर एक टेबल से टकरा गया और उसकी टॉर्च उसके हाथ से नीचे गिर गई। अब जब टॉर्च नीचे गिरी तो रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और अचानक उसके कान के पास आकर कोई फुसफुसाया, आखिर तुमने दरवाजा क्यों खोला? अरुण बहुत जोर से चिल्लाया और रूम से बाहर भागा और वो जो साया था, मतलब वो बंदा था, वो उसके पीछे भागा और अरुण को जैसे जैसे वो भाग रहा था तो उसे तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फर्श पर घसीटते हुए आ रहा हो। अरुण 3 मंजिलें उतरकर नीचे भाग आया और वो बिल्डिंग से बाहर आ गया और अगले दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन जाने से पहले वार्डन से एक बात की। उसने कहा कि 1994 में यहाँ एक आदमी मरा था। वो डॉक्यूमेंट रूम में अकेला फंस गया था और दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। अरुण ने पूछा कि आखिर वो दरवाजा लॉक किसने किया था। वार्डन ने कहा कि किसी ने नहीं किया था, वो दरवाजा अपने आप लॉक हुआ था। जब अरुण ने पूछा कि उसकी बॉडी कैसे मिली तो वार्डन ने धीमी आवाज में बात की तो और उसने कहा कि बॉडी बैठी हुई हालत में मिली और फाइल उसी के हाथ में थी और जिस पर आखिरी लाइन लिखी हुई थी डोर ओपन समवन कमिंग इनसाइड। तभी से आज तक वो डॉक्यूमेंट रूम बंद ही है। तो बस यही थी ये कहानी। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना। आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, अपन मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलो